पे आजकल क्यारा को क्या शौक चढ़ा है पता है। वो कभी फ्रॉक पहना दो मम्मा, कभी ऐसे कान्हा का ड्रेस पहना दो, और वो ऐसे ही खेलती रहती है। कान्हा का ड्रेस ये जब वो बहुत छोटी थी, यानी साल भर की भी नहीं हुई थी, तब का मैं लेके आई थी। तो उसको बहुत अभी भी आ रहा है उसको फिट। और यहाँ पे देखो हॉस्पिटल में उसको एक पेशेंट ने ला के चॉकलेट्स वगैरह दिया कि बहुत छोटी सी है। और फिर यहाँ पे सुबह सुबह हो गया था यार, मतलब उठना तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इतनी ठंड के मौसम में बहुत वो हो जाता है। और क्यारा और ये सो रहे थे, और जैसे ही मैं उठी ना, उसके देखना आप 15 मिनट बाद भी क्यारा उठ जाती है। फिर यहाँ पे मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर किया है कि देखो मैं मेथी खाती हूँ, तो हाँ जी मैं बिल्कुल खाती हूँ मेथी, इस तरीके से भिगो के और खाती हूँ। हार्मोनल बैलेंस जो रहता है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है, इसलिए आपको खाना चाहिए, हर एक इंसान को खाना चाहिए आई थिंक। इसलिए मैं खाती हूँ। आप मेरे फेस पे बिल्कुल मत जाइएगा, बिकॉज बहुत गंदा टेस्ट लगता है मेथी का, पर स्टिल मैं खाती हूँ। उसके बाद फिर क्यारा यहाँ उठ गई थी, फिर मैं आके उसको सुला रही थी कि वो सोए तो मैं जाऊँ नहाऊँ एंड बाकी का काम करूँ। फिर उसके बाद उसको जैसे तैसे मनाया सुलाया इनके पास, मतलब मेरे हस्बैंड के पास। फिर उसके बाद मैंने नहा वहा लिया और पूजा किया। मैंने भगवान को मैं नहलाती हूँ एवरीडे, इस तरीके से नहलाती हूँ, पूजा करती हूँ, भोग लगाती हूँ। हर एक घर में आई थिंक हर एक लेडीज़ करती है, तो मैंने सोचा जब रूटीन शेयर ही कर रही हूँ तो वो सारी चीज़ें भी कर दूँ। फिर बाद में टीका चंदन भगवान का मैंने किया। उसके बाद सारा काम करने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद, फिर मैं फटाफट से आ गई यहाँ पे पराठे बनाने। और फिर क्यारा उठ के आ गई मेरे पास। फिर थोड़ा सा हमने मस्ती किया। इसके बाद क्यारा बहुत ज़्यादा रोने भी लगी कि मुझे गोदी में ही रखो। मैं गोदी में रखूँ तो मैं पराठे वगैरह कब बनाऊँ, मुझे लेट हो जाता है, इसलिए फटाफट से मैंने उसको उतारा। मैंने कहा अब तुम रो। फिर प्रतीक ने ले लिया उसको। बाद में फिर अपने दादी के पास वो चली गई, तो बाद में चुप हो गई। सुबह सुबह ही ऐसा सब चलता रहता है यार, क्या ही करें। मतलब आज के दिन उसको ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं छोड़ दूंगी तो मम्मा मुझे छोड़ के ऑफिस चली जाएगी, इस वजह से। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा भागम दौड़ में हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले सैटरडे आपने देखा ना था कि वीक में सैटरडे के दिन मेरा मंडे को रहता है, बाकी डे में मेरा शाम का रहता है। मंडे का इसलिए रहता है क्योंकि सर यानी वलसाड़ में सैटरडे को ऐसा रहता है कि वो शाम को बैठते हैं, वापी में सुबह बैठते हैं, ऐसा है। तो इसलिए अब जल्दी जल्दी करना है, मुझे जाना है जल्दी। तो फटाफट से मैंने सारे काम कर लिए हैं। बीन को अभी ऑफिस निकलना है, हमने नाश्ता भी कर लिया, पराठे वगैरह, पराठे और चाय खाई। यार बहुत भागम दौड़ है, इसलिए मैंने सोचा पहले शूट करके वीडियो अपलोड कर दिया जाए, उसके बाद हम जो वीडियो शूट है वो कंटिन्यू करेंगे। मैं इन्हीं के साथ चली जाती, पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मेरा 9:30 तक का है पहुंचने का, और इनको 8 बजे निकलना रहता है, 7:15 तक। तो बहुत जल्दी जाके भी कुछ मीनिंग नहीं है। एंड अभी पूरा रूम बिखरा पड़ा है, पहले मैं ये साफ़ करूँगी और क्यारा को रेडी करूँगी, फटाफट से नहलाऊँगी तो नहीं, बट ऑब्वियस बिकॉज 25 डिग्री चल रही है और ठंडा काफ़ी है मौसम यहाँ पे। और अभी शीत गर्म होगा, यानी ठंडा कभी गर्म ऐसा चल रहा है, तो उसको भी ऐसा रहेगा कि तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा नहलाना वगैरह नहीं है। सिर्फ वाइप्स करके मैं उसको आराम से लेके जाने वाली हूँ अभी फटाफट से। तो चलिए काम कर लेते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं यार। बहुत सैटरडे को ना मुझे आज, जबकि मैंने टिफ़िन में नहीं बनाई क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज बाहर कुछ है इन लोग का, तो वहाँ पे खाना है, ऑफिस के थ्रू पूरा कुछ है, तो इसलिए सॉरी, तो उन लोग का बाहर खाना है। और मेरे ब्रदर लोग को जाना, उसका सैटरडे को ऑफ रहता है, इसलिए उसको जाना ही नहीं है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ इस वजह से, क्योंकि मुझे लंच नहीं बनाना था। तो भी मैं 6 बजे का उठी हूँ, फिर भी भागम दौड़ इतना यार, सुबह सुबह इतना भागम दौड़ होता है। किसके साथ ऐसा होता है आप बताइएगा। शादी के पहले कैसा होता था कि सिर्फ उठो, योगा करो 1 घंटा, मतलब मैं मेरी बात बता रही हूँ, योगा करती थी मैं 1 घंटा, एंड मेरा ही रूटीन करने में ऑफिस निकलने का टाइम हो जाता था। और मेरी मम्मी ऐसा भागते हुए मेरे पीछे टिफ़िन लेके आती थी बना के कि रशु टिफ़िन तेरा भूल जाएगी तू। तो एक वो दिन याद करती हूँ और एक आज का दिन याद करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हर एक लड़की का जो मतलब लाइफ में इतनी डिफरेंसेस आती ही हैं, बट ऑब्वियस
कैसे आती हैं, कैसे लड़कियां सब कुछ संभाल लेती हैं पता नहीं। सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, हर एक वो लेडीज़ की बात कर रही हूँ जो कि इस तरीके से मैनेज करती हैं यार। और मतलब मुझे तो ऐसा है कि मैं क्यारा को भी मैनेज करती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ, घर का भी। ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार ऑफिस ज्वाइन कर लिए तो आप घर का नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, मदर इन लॉ मेरी सपोर्टिव हैं, वो करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ कि भाई मैं तो जा रही हूँ जॉब पे पैसे कमाने, तो मैं तो नहीं करूँगी कुछ। नहीं होता है ऐसा, आपको करना पड़ता है। आप मायके में नहीं करते हो, वो एक अलग वो है, पर ससुराल में भाई नहीं होता है। कोई आपको बोलेगा नहीं ससुराल में। मेरे यहाँ मेरी मदर इन लॉ नहीं बोलती है कि तुम चलो काम करो, तुम चलो, तुम क्यों छोड़ के चले गई, वो कभी नहीं बोलती है। लेकिन खुद से ही एक इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है ना कि आप चीज़ें जो है वो नहीं छोड़ सकते हो। आपको लगता है कि यार अकेले इंसान परेशान हो रहा है, कर रहा है, तो मैं क्यों बैठी हूँ। वो एक अलग लेवल की मैच्योरिटी रहती है, जो कि मुझे लगता है मायके में वो मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं रहती। इसलिए बहुत सारी लड़कियों को तो मैंने ऐसे देखा है कि मायके में भी बहुत काम करती हैं उन लोग, पर ससुराल में भी करती हैं। पर मैं तो उन लड़कियों में से हूँ जो कि मायके में मैंने चाय तक नहीं बनाई है। मैं सही बता रही हूँ, आपको नहीं बनाई है। अगर मेरे मायके से कोई व्लॉग देख रहा है तो ज़रूर उनको पता होगा। मेरी दीदी लोग देखती हैं, भाभी लोग देखती हैं, सबको पता है, मम्मी लोग देखती हैं, सबको पता है कि रशु सही में। और मुझे अगर संडे के दिन कोई बोल देना पोछा लगाने के लिए, चाय बनाने के लिए, तो मुझे मौत आ जाती थी, ऐसा लगता था। चाय तो खैर मैं, क्योंकि चाय मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए चाय तो मैं खैर कभी कभी बना भी लेती थी, लेकिन बाकी का काम तो मैं कभी नहीं करूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिफरेंसेस आ जाती हैं। आई थिंक हर एक लड़की की लाइफ में आती है, वो जो एक मैच्योरिटी लेवल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की लेवल है, वो बहुत ज़्यादा लेडीज़ पे रहती है यार। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ जेंट्स पे नहीं रहती, पर लेडीज़ की एक अलग ही पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है आई थिंक। तो बस यार ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा मुझे काम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।